एक बार की बात है। एक महान संत पहाड़ों की गुफा में निवास करते थे। इसलिए जिसे भी उनके पास आना पड़ता था बड़ा ही कष्ट उठाकर आना पड़ता था। एक बार संत तपस्या कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रामू था पहाड़ चढ़कर उनके पास आया। वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। और फिर संत ने आंखें खुली और रामू को देखकर कहा, लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, ये लो थोड़ा पानी पी लो। उस व्यक्ति ने झट से जल ग्रहण किया और कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गया। जब उस व्यक्ति की थकान उतर गई तब उसने संत को प्रणाम किया और बोला, बाबा मैं इतना कष्ट सहकर आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरी समस्या का निवारण कर सको। संत बोले, सांसारिक मनुष्य की समस्या तो पैसा, परिवार या समाज में प्रतिष्ठा पाना ही होती है। रामू बोला, महाराज मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है और समाज में लोग मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। संत बोले, तो फिर तुम्हें क्या समस्या है? रामू बोला, बाबा इतना कुछ पाने के बाद भी मुझे लोगों से बहुत जलन होती है और ये जलन दिन रात मुझे ही खाते जाती है। यदि मैं किसी के पास अपने से ज़्यादा धन देखता हूँ तो मुझे क्रोध आता है। कितना ही खुद को समझाता हूँ पर समझ नहीं पाता कि क्यों ये जलन मेरे भीतर से नहीं जाती। मैं हमेशा खुद को दोषी महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे आसपास वालों के भीतर तो बिल्कुल भी जलन नहीं है, तो आखिर मेरे भीतर क्यों? संत बोले, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो मनुष्य की प्रकृति होती है, इससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। हर मनुष्य के भीतर ये सब मौजूद होता है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी जलन पूरी तरह से दिख गई है, वरना लोगों को तो अपने भीतर कोई कमी दिखाई नहीं देती। रामू बोला, बाबा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जलन क्या है और ये क्यों आती है। संत बोले, जब व्यक्ति दूसरों को खुद से अलग समझता है तब हमारे अंदर जलन पैदा होती है। अब तुम ही मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी अपने बेटे से जलन हो सकती है? रामू बोला, नहीं बाबा, मेरा पुत्र अभी छोटा सा बालक है, मैं कैसे उससे जल सकता हूँ? संत बोले, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम उससे इसलिए नहीं जलती कि वो तुम्हारा पुत्र है। असल में बात यह है कि तुम उसे खुद से अलग नहीं समझते क्योंकि जीवन के प्रति उसके अपने कोई भी विचार नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी और तुम्हारा पुत्र जीवन के प्रति अपना एक नज़रिया तुम्हारे सामने रखेगा जो कि तुम्हारी बातों से बिल्कुल नहीं मिलता होगा, तो उस दिन तुम्हें अपने पुत्र से भी जलन होने लगेगी। रामू बोला, बाबा आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूं? क्या मनुष्य अपनी प्रकृति से लड़ नहीं सकता? संत बोले, नहीं, कोई भी मनुष्य अपनी प्रकृति से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसे समझ जरूर सकता है और जो समझ जाता है वो प्रकृति से लड़ना छोड़ देता है। रामू बोला, आप ही मुझे बताइए, प्रकृति को कैसे समझा जाता है? संत बोले, तुम्हें समझना होगा कि कोई चाहे कितना भी धनवान हो या कितना भी प्रसिद्ध हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जड़ें एक ही है। हम सब भगवान के कारण आए हैं और किसी में कोई भेद नहीं है। कोई ऊपर नहीं है और कोई नीचे नहीं है, कोई सुंदर नहीं है, कोई असुंदर नहीं है। जैसे भगवान एक है वैसे ही सभी मनुष्य के अंदर सभी गुण भी एक ही है। तुम्हें बस अपने भीतर उठने वाली जलन को ऐसे देखना है जैसे कि किसी और को दुख दे रहे हो। जब हम उसका होना देख लेंगे तब वो भीतर से धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। रामू बोला, हाँ बाबा आप सच कह रहे हो, मेरे जलने का कारण यही है कि मैं लोगों को खुद से अलग समझता हूँ, लेकिन आपके ज्ञान के द्वारा अब मैं समझ रहा हूँ कि किसी से जलना व्यर्थ है। ऐसा करके मैं दिन रात खुद को ही कष्ट दे रहा हूँ। अब मैं खुद को साक्षी भाव से देखूंगा। मेरा इतने दुराना सफ़र रहा। रामू ने संत को प्रणाम किया और वो वापस अपने घर की तरफ लौट गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जलन कैसे हमें दुख की आग में जलाती है और यही जलन बढ़कर अपराध में भी बदल जाती है। इसलिए दूसरों को हमेशा खुद की तरह देखो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करो
ऐसा करने से आपकी जलन धीरे धीरे कम हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।